नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ जो साप्ताहिक करंट अफेयर का ये वीडियो है यानी कि वीकली करंट अफेयर। जो भी एक सप्ताह का जो करंट अफेयर है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन के साथ। ठीक है, किसे NSE चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो ये अंकित शर्मा को। ठीक है, अंकित शर्मा को। चुनाव आयोग ने किस शहर के DCP, ACP और इंस्पेक्टर को पार्टीशन पुलिसिंग के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये हैदराबाद शहर के। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 97 तेजस और 150 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दी है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने। चलिए ठीक है, अगला है, किन देशों ने हाल ही में ICC T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया? तो ये युगांडा, कनाडा और नामीबिया। ठीक है, ये तीनों देश ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर में भारत के सबसे बड़े सर्कुलर रेलवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये बेंगलोर में किया जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत बायोटेक और किसने टीका अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता किया है? तो ये सिडनी विश्वविद्यालय ने। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे यह है, BCCI ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है? तो ये राहुल द्रविड़ का जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए AMA बैंक का अनावरण किया? तो ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने AMA बैंक का अनावरण किया है। चलिए फिर है अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकॉन को किस देश ने नाम दिया? तो ये म्यांमार ने। ठीक है, किसे हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सुंगति सुंदर राज को। सुंगति सुंदर राज को। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी? तो ये दिशा नायक। ठीक है, दिशा नायक है जो भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है, वो दिशा नायक। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाने शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन है? तो ये इंडिगो। ठीक है, नोएडा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से सबसे पहला जो एयरलाइन है कौन भरा है? तो ये इंडिगो। ठीक है, चलिए फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को IGBC की प्लेटिनम रेटिंग मिली है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ये IGBC की प्लेटिनम रेटिंग मिली है। ठीक है, चलिए, भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त माइक्रोवेव उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? तो ये अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और भारत के द्वारा माइक्रोवेव उपग्रह है उसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ठीक है, दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल कौन है? ये गुरुग्राम में है। ठीक है, अगला है, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया GDP नियुक्त किया है। ठीक है, तो तेलंगाना का नया GDP कौन है? तो ये रवि गुप्ता है। चलिए फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया। तो ऑस्ट्रिया में ये किया गया है 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर में भारतीय सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 संपन्न हुई। ठीक है, अगला है, हाल ही में मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये जो मिजोरम में विधानसभा का जो चुनाव हुआ है 2023 में, तो वहाँ पे जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के पूर्ण बहुमत मिला है, यानी कि JPM जो पार्टी है उसको वहाँ पूर्ण बहुमत मिला है। ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला एक्सरे पोलारिमीटर उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये जो इसरो है, इसरो का पहला एक्सरे पोलारिमीटर उपग्रह लॉन्च करेगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में वैशाली रमेश बाबू भारत की 14वीं ग्रैंड मास्टर बनी। ठीक है, 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है कौन? वो वैशाली रमेश बाबू। अगला है,
हाल ही में नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारतीय स्टार लॉन्ग जंपर खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर जी को मिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मुरली श्रीशंकर जी को क्या किया गया है? मिमी जॉर्ज एक पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT रोपर में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिप्टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFS ऑफिसर कंचन देवी को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ICFRE का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कंचन देवी जी को किया गया है। चलिए अगला है, हाल ही में भारत ने वेनेजुएला देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है। ठीक है, तो भारत ने कच्चे तेल का आयात के लिए वेनेजुएला देश के साथ फिर से शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रशेखर राव को बंधन बैंक का नया प्रबंधन निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बंधन बैंक का नया प्रबंधक निर्देशक, ठीक है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD और CEO कौन हो गए? तो ये चंद्रशेखर राव हो गए। ठीक है, चंद्रशेखर राव है जो बंधन बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। चलिए फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है? ये अर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। हाल ही में यूपी में कहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है? तो ये नोएडा में। ठीक है, नोएडा में डिक्सन टेक्नोलॉजी की नई फैक्ट्री उद्घाटन हुआ है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की मनीषा पारी भारत की पहली वोमेन AIDE डीकैम बनी है? तो ये उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हम्प वर्ल्ड वार संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश की टीवी निर्माता और एमी अवार्ड विजेता मार्टी क्राफ्ट का निधन हुआ है? तो ये कनाडा के थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये राजेश उन्नी को। ठीक है, राजेश उन्नी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल में वार्षिक पुस्तक मेला पुस्तकायन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, किस शहर में भारत का सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे का निर्माण किया जाएगा? तो ये बेंगलोर में। ठीक है, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर कौन बनी? तो ये दिशा नायक बनी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को IGBC की प्लेटिनम रेटिंग मिली है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। उनका निधन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1956 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला है, कौन सा 2023 में विकिपीडिया पर सबसे अधिक खोजा जाने वाला लेख है? तो ये है ChatGPT। ठीक है, ChatGPT। ठीक है, ChatGPT है जो विकिपीडिया पर सबसे ज़्यादा खोजा गया है। चलिए अगला है, 2022 के लिए जारी नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार किस भारतीय राज्य ने लगातार चौथे वर्ष महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में उच्चतम सजा दर हासिल किया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। CM फेलोशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ये आकांक्षी शहरों में विकास को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम ने पास कर दिया। तो फिरोजाबाद का प्रस्तावित नाम क्या है? ये चंद्रनगर है। ठीक है, फिरोजाबाद का नया नाम क्या है? ये चंद्रनगर है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में RPF द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का क्या महत्व है? तो ये नन्हे फरिश्ते का महत्व है बच्चों को तस्करों से बचाना। ठीक है, बच्चों को तस्करों से बचाना, नन्हे फरिश्ते का ये महत्व है।
चलिए अगला है, भारतीय सेना द्वारा आयोजित यूनो 2023 का कार्यक्रम प्राथमिक फोकस क्या है? तो ये तकनीकी नवाचार है। ठीक है, अगला है, नवंबर 2023 में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किसे तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री घोषित किया है? तो ये रेवत रेड्डी को। ठीक है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो रेवत रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्स पर्सिवरेंस रोवर को संचालित करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस शहर को लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये शहर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डिप्टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये IIT रोपर में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो ये बंधन बैंक। ठीक है, तो बंधन बैंक के MD और CEO कौन है? तो ये चंद्रशेखर घोष हो गए। ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये वैशाली रमेश बाबू। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ है? ये गुरुग्राम में हुआ है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो वो देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है, यानी कि IIGF 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया में। ठीक है, ये मरापी जो ज्वालामुखी है किस देश में विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, अगला है, हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने? तो अभिनव चौधरी। ठीक है, ये रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने? तो ये अभिनव चौधरी। अगला है, हाल ही में कौन सा पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये इसरो के द्वारा किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया? ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया GDP नियुक्त किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य। अगला है, हाल ही में ICFRE के पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये कंचन देवी बनी। ठीक है, हाल ही में किसे मिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये मुरली श्रीशंकर को। ठीक है, मुरली श्रीशंकर जी को मिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया गया है? तो ये वेनेजुएला के साथ फिर से शुरू किया गया है। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो गरबा जो नृत्य है वो यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर शुरुआत किसने किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार शुरू हुआ है। ठीक है, चले आते हैं फिर अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क यानी कि जेमिनी AI लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में COP28 IIT मंडी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किसे जीता है? तो IIT मंडी ने जीता है। अगला है, हाल ही में अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने अपना पहला उपन्यास, ठीक है, एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह हुआ जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसने लॉन्च किया है? तो ये हुमा कुरैशी। ठीक है, हुमा कुरैशी का उपन्यास क्या है? तो ये जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल
के समीर शाह को बीबीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बीबीसी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये समीर शाह हैं। ठीक है, समीर शाह जो बीबीसी का नया अध्यक्ष बने हैं। अगला है, हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने पंजाब राज्य में अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र स्थापित किया है। अगला है, हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनुमला रेवत रेड्डी को। ठीक है, तो अनुमला रेवत रेड्डी जो हैं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए अगला है, हाल ही में इटली देश चीन के बेल्ट एंड रोड एसोसिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। ठीक है, जो इटली है, जो BRI होता है, एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड एसोसिएशन, इससे बाहर हो गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में अमेरिकी पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन पे। हाल ही में IBM ने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी किया है। दोस्तों ये था मैं वीकली करंट अफेयर, साप्ताहिक करंट अफेयर, जो भी एक सप्ताह में जो करंट अफेयर था वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।